हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और कल की परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए एक और हम लोग एग्जाम को माने सामान्य हिंदी का एक प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम कितने तैयार हैं। तो सामान्य हिंदी भाग 3, इससे पहले मैं 2 भाग और दे चुका हूँ जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सामान्य हिंदी के भाग 3 का पेपर को एक नजर से देखने की कोशिश और सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो चतुराई तो भाव भाव नजर आता, उतराई में भी भाव नजर आता, लड़ाई में मिठाई तो मिठाई है भाई, इसमें कोई भाव का प्रश्न ही नहीं होता। तो इसमें आंसर आपका ए आ जाएगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द, याद रखना। 2 बार आप कभी भी क्वेश्चन पढ़े तो 2 बार जरूर पढ़े। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर यौगिक कहलाते हैं। यह रूढ़ शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण करते, योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो वास्तव में उसका अर्थ कुछ भिन्न हो जाता है, जैसे लंबोदर, ये योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जैसे राजयोग, यहाँ पर 2 शब्दों से यहाँ पर मिलकर बना होता है, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता, इसमें से आपको बताना है कि ये वास्तव में क्या होगा। वास्तव में ये जो पशु का एक प्रत्यय से पार्श्विक, ये जो सही आंसर ये आएगा। पशु शब्द का जो विशेषण होगा पार्श्विक, कहते हैं ना पार्श्विक प्रवृत्ति। तो ये पार्श्विक प्रवृत्ति जो विशेषता बताता है, कैसी प्रवृत्ति? पार्श्विक प्रवृत्ति। पशुत्व प्रवृत्ति ना पार्श्विक बोलते हैं, पार्श्विक प्रवृत्ति विशेषता बता रहा है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखना, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, श्याम सोता है, मैं रोता हूँ, राम लजाता है, राम आम खाता है। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्म जो होता है, जो कर्म तो अपने ऊपर करते हैं, व्यक्ति करता है, लेकिन उसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ता है। अगर कर्म का प्रभाव स्वयं पर पड़े तो अकर्मक क्रिया हो जाती है। श्याम सोता है, उसका प्रभाव स्वयं पर पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया है। मैं रोता हूं, प्रभाव स्वयं पर पड़ रहा, अकर्मक क्रिया है। राम लजाता है, स्वयं पर प्रभाव पड़ रहा, अकर्मक क्रिया है। राम आम खाता है, राम कर्म तो कर रहा है लेकिन प्रभाव आम पर पड़ रहा है, आम खाया जा रहा है वहां पर। तो यहां पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया को उदाहरण, इसका डी आ जाएगा। चौथे का आंसर डी होगा, राम आम खाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मिट्टी का माधो मुहावरे का अर्थ क्या है? अल्पज्ञानी, निपट मूर्ख, भगवान कृष्ण या निर्जीव। सही आंसर इसका बी आएगा, निपट मूर्ख। निपट मूर्ख को मिट्टी का माधो मुहावरे के रूप से परिभाषित किया जाता है। अश्व शब्द का पर्यायवाची है। शब्द अज, बाजी या गधर्व। सही आंसर अश्व माने घोड़ा है। अश्व माने जो कि उसका पर्यायवाची सी आएगा, अज। अश्व को अज भी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। यहाँ पर भारतीय शब्द को बहुवचन बनाना है। भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों और भारतीयों, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें जो उच्चारण करेंगे भारतीयों, ती बड़ी ती आएगा और ये आएगा तो बी वाला आंसर आएगा। आकर्षण का विलोम शब्द है। विकर्षण, प्रतिकर्षण, अलगाव या खिंचाव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, आकर्षण का विलोम प्रतिकर्षण होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण के लिए उपयुक्त शब्द है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण के लिए उपयुक्त शब्द है आसक्ति, ममता, अनुराग या प्रेम। सांसारिक वस्तुओं के प्रति जब आकर्षण होता है उसको आसक्ति कहा जाता है। विवाहिता
पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? दंतक, सहोदर, औरस या जारज? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, औरस। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ये हमको बताना है कि इक प्रत्यय लगने से बने हैं और इनमें से कौन सा पद गलत है। पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक या दैविक? सही आंसर सी आएगा, सामाजिक। ये पाक्षिक जो होगा, ये पाक्षिक पक्ष, पक्ष में इक लगाया गया, जो पक्ष है पक्ष में इक प्रत्यय लगाया गया है और इक प्रत्यय से लगा के ये बनाया गया है आपका पाक्षिक यहाँ पर। और जो भूमि, भौमिक बना है, जो भूमि शब्द है, भूमि में इक प्रत्यय लगा के भौमिक बनाया गया है। और देवी में, आप यह देवी जो शब्द होता है, देवी में इक प्रत्यय लगाकर दैविक बनाया गया है। तो सब में इक प्रत्यय, लेकिन सामाजिक जो है इसमें नहीं लगा है इक प्रत्यय। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कैलाश, काशी, गंगा या नदी? सही आंसर डी आएगा, नदी एक जाति को परिभाषित करती है। नदी के अंतर्गत सारे प्रकार के नदियां आ जाती है समाई, चाहे सोन हो, चाहे गंगा हो, चाहे कोई भी, तो एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है। जबकि कैलाश, काशी और गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ, तालु, मूर्धन या दंत? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, आप उच्चारण करके देखो, क तो उच्चारण करोगे तो कंठ से निकलता है। क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, य वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, अंतस्थ, मूर्धा या दंत? इसमें से आपको बताना है। प्रोनाउंस करके देखिए, या उच्चारण करके दीजिए, अंदर से एक आवाज निकलेगी। यह अंतस्थ है, इसको अंतस्थ कहा जाता है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धन्य, दंत या कंठ तालव्य? इसमें से आपको बताना है। आप ट करेंगे तो जीभ आपका मुड़ता हुआ प्रतीत होगा, जो जीभ होगा आपका वो मोड़ के लिए आप ट बोलते हो, ये मूर्धन्य है, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से तद्भव शब्द क्या है? ये आपको बताना है। ये तद्भव शब्द क्या है? मरकटी, फांसी, पुत्रवधू या त्रिगुण? इसमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए होते हैं। सही आंसर बी आएगा, फांसी। ये जो फांसी शब्द है, ये जो है फांसी का जो पासिका, इसका तत्सम रूप जो होता है वो पासिका होता है। फांसी का तत्सम रूप पासिका होता है और तद्भव जो रूप है वो फांसी है। क्वेश्चन हमारे सामने है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? 2, 3, 4 या 5? सही आंसर, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद पाए जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ये आपको बताना है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? त द न, त थ द, ध न, थ द न? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, त द न। बोला जाता है, प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। त थ द ध न, आप लिखते हैं ना त, फिर लिखते हैं थ, फिर लिखते हैं द, फिर लिखते हैं ध और फिर लिखते हैं न। त थ द ध न, पहला, तीसरा और लास्ट वाला। पहला, तीसरा, लास्ट, त थ त द न। किसी भी जो अपना व्यंजन होता है, त थ द ध न, क ख ग घ ण, ये सब का जो पहला, तीसरा और लास्ट वाला जो है वो अल्प प्राण कहलाता है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, उपकार का विलोम शब्द क्या है? अपकार, अनुपकार, आकार या अनपकार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, उपकार। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, युग्म शब्द का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। अनेकार्थी शब्द, समान उच्चारित शब्द, भिन्नात्मक शब्द या पर्यायवाची शब्द, ये आपको बताना है। नाम से युग्म शब्द मतलब समान उच्चारित शब्द, बी आंसर आपका आ जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? फाटक, चकचक, खर्राटा, कनस्टर। तो आपको बताना है देशज शब्द। वैसे आप सब जानते हैं, देश में उत्पन्न प्रत्यय जो बोला जाता है, स्थानीय रूप से जो उत्पन्न होता है, देशज शब्द कहलाते हैं। कनस्टर जो शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है, न कि देशज शब्द। तो कनस्टर इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिभावक, अभ्यागत, अभिभावक और अभिमत। इसमें से आपको अभिवादक है, अभिभावक है, अभ्यागत, अभिमत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, अभ्यागत। क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखा गया है, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अभिषेक, 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 इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही आएगा। सही आंसर अभिषेक ये वाला आएगा। यहाँ पर अभिषेक ये सही आंसर है। अब आपको शुद्ध यहाँ पर बताना है कि शुद्ध इसमें से कौन सा वाक्य है। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह हो रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती बेटी का विवाह हो रहा है। इसमें से एक आएगा। सोचिए, आपको बताइए क्या होना चाहिए। सही आंसर सी आएगा, आयुष्मती। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह हो रहा है। जब तक विवाह नहीं हो जाता, कोई भी कन्या सौभाग्यवती नहीं कहलाती। सौभाग्यवती विवाह होने के बाद ही कहलाती है। इसलिए सब जो सौभाग्यवती ये नहीं बोलेंगे, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, इमली के पात पर बारात का डेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इमली के पात पर बारात का डेरा, कमाल दिखाना, साधन थोड़ी, बातें बड़ी, असंभव बात, अत्यंत कंजूस होना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, असंभव बात। इमली के पात, इमली की पत्ती में बारात का डेरा कहां से लगाओगे? शुद्ध शब्द का पहचान कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और अशाशीर्वाद, ये तो होगा ही नहीं, तो सिंपल सा कट हो जाएगा। अब इन तीनों में से आपको बताना है शुद्ध शब्द क्या है। सही आंसर ये आशीर तो बड़ी बात आएगा, आशीर्वाद ये वाला होता है, सी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दुर्गेश में कौन सी संधि है? वैसे तो संधि आपके सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन एक आध बार पूछते इसलिए मैंने उठा दिया। भूले भटके अगर पूछे तो बनना चाहिए। दुर्गेश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि? सही आंसर इसका भी आएगा, गुण स्वर संधि। अर्थात ये दुर्गेश बना है, यहाँ पर दुर्ग, दुर्गेश बना है दुर्ग धन, ये लगा दोगे, ये हो जाएगा दुर्ग धन, आ जाएगा दुर्ग धन इस, दुर्ग धन इस, ये बड़ा आ जाएगा इस, इससे बना है दुर्गेश। आ, यहाँ पर अगर और करूं, आ दुर्ग, आ धन ई, आ धन ई, जब इस प्रकार मेल होता है तो उसको गुण संधि कहते हैं। एक गुण स्वर संधि है, आ धन ई, दुर्ग, दुर्ग धन इस दुर्गेश, दुर्गा भी हो सकता है, दुर्गा धन इस दुर्गेश ना, तो यहाँ पर एक गुण स्वर संधि है। क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। कर्पूर, दुग्ध, अंगूठी या अट्टालिका? सही आंसर इसका सी आएगा, अंगूठी। अंगूठी का जो तत्सम रूप होता है अंगुष्ठिका, अंगूठी का तत्सम रूप होता है अंगुष्ठिका, ये आएगा अंगुष्ठिका, तो यही रूप आपका नहीं आएगा। ये अंगुष्ठिका यहाँ पर होता है इसका तत्सम रूप।
फिर आपका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो आप उच्चारण करके ही जान जाओगे। मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ्य या दंत्य, इसमें से आपका बनेगा। तो वास्तव में बी आएगा ओष्ठ्य। उ और ऊ बोलेगा तो ओंठ आपका टकरा रहे होंगे या गोल टाइप बन रहा है, तो ये ओष्ठ्य आ जाता है। और लास्ट आपका एक और क्वेश्चन, समास भी एक बार देख के जाएंगे, यद्यपि स्पष्ट नहीं किया गया लेकिन पूछे तो बनना चाहिए। नवरात्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? नवरात्र में 9 शब्द आ रहे हैं और जो 9 शब्द आ रहे हैं माने द्विगु समास, आंख पूछ के आप लगा दोगे द्विगु समास है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो।